चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली से, जहां अस्पताल से डिस्चार्ज हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की यमुना में डुबकी लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी थी। डिस्चार्ज होने से पहले वीडियो जारी कर आपका घेराव कर दिया और ऐसे में कहा कि मेरे स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण है यमुना मैया की सफाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा की यमुना में डुबकी के बाद बिगड़ी थी तबीयत। डिस्चार्ज होने से पहले वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी का घेराव किया और कहा कि मेरे स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण है यमुना मैया की सफाई। गोपाल राय जी ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है यमुना जी की सफाई। और आज जब छठ पर्व सर पर है और जो माताएं बहनें भगवान सूर्यदेव की आराधना करने जाएंगी, अर्घ्य देने जाएंगी, लेकिन हमारी एक डुबकी ने बता दिया कि आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर इस तरह से माँ यमुना को गंदा किया है। आज पूरी दिल्ली देख रही है कि आपने 10 सालों में माँ यमुना का क्या हाल किया है, और वो पानी इस लायक नहीं है कि मेरी माताएं बहनें वहां अर्घ्य दे पाए। जो परेशानी हम झेल रहे हैं, मैं उसके अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। और मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि माँ यमुना के नाम पर ठगने वाले या दिल्ली को लूटने वाले लोग, अब समय आ गया कि हमें इनसे मुक्ति लेने की जरूरत पड़ेगी। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और ऐसे में यमुना में डुबकी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और डिस्चार्ज होने से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। जी देखिए सोनिया, क्योंकि यमुना का जो पानी है वो बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, उसमें जो अमोनिया का लेवल है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए अभी हमने पिछले दिनों ही देखा कि दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने उस पानी में डुबकी लगाकर आम आदमी पार्टी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ललकारना जो है वो सोचा, लेकिन उसके डुबकी लगाने के बाद से ही जो वीरेंद्र सचदेवा है उनकी तबीयत में बहुत ज्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें आरएमएल जो अस्पताल है वो रेफर किया गया और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि अब वे डिस्चार्ज हो चुके हैं और जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि कुछ जो मेडिसिन हैं उनको बदला गया है, उन्हें अब बदलकर दूसरी मेडिसिन को दिया गया है, क्योंकि उनके शरीर में जो ईचिंग की दिक्कत है, यानी कि जो खुजली और रेडनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पैरों में सूजन की सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा समस्या है। तो जो दवाइयां हैं उनको डॉक्टर्स के माध्यम से बदला गया है और फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन जो दवाई है, जो उपचार है वो अभी चलता रहेगा जब तक कि आराम नहीं होगा। लेकिन इस बीच उन्होंने डिस्चार्ज होने से पहले एक वीडियो अस्पताल से ही जारी किया, जिसमें कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का घेराव किया है और सीधा ये कहा है कि दिल्ली की जनता के लिए मेरा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से भी बढ़कर दिल्ली की जनता की उन्हें चिंता है, उन्हें फिक्र है, क्योंकि अब उसी पानी में सोनिया छठ काफी नजदीक है और उसी पानी में जो दिल्ली में महिलाएं हैं जो यमुना के आसपास भी या यमुना में श्रद्धा अनुसार छठ पूजा करती हैं, उसमें स्नान करती हैं, उनके लिए वो पानी बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है। तो उसकी चेतावनी देते हुए आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को बार बार ये बताया जा रहा है कि यमुना का पानी बेहद ही दूषित है और इस बार फिर से उन महिलाओं को इस गंदे और दूषित जो पानी की हालत हो चुकी है उसमें स्नान करना पड़ेगा, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को विचार करना चाहिए था इस बारे में, लेकिन वो इस बात का चिंतन तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो कंडीशंस हैं वो हैं, लेकिन अब दिल्ली में जब चुनाव होंगे, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यमुना ट्रेबल भी बहुत जल्द ही उस पर भी बीजेपी काम करने का जो योजना है उसको तैयार
करेगी ताकि जो यमुना है उसको वाकई में साफ रखा जा सके, क्योंकि यमुना सिर्फ यमुना नदी के रूप में नहीं है बल्कि वो एक श्रद्धा के रूप में मानी जाती है और तमाम परंपराओं के माध्यम से उसमें पूजा अर्चना की जाती है, जिसका स्वच्छ होना, स्वच्छ रहना बेहद जरूरी है। सोनिया जी, रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।